सब, मेरा नाम अर्दीप है और आज है 30 जून और अब हमारे पास बचे हैं 160 डेज़। संडे है, एज़ यूजुअल वॉक के लिए निकले हैं। वही रूट पे वॉक करेंगे जो कि 8-8.5 हज़ार स्टेप्स होंगे। मैंने सोचा था कि 5 या 7 हज़ार स्टेप्स, लेकिन जब वो करा तो 8 हज़ार हो गए थे। सो मैंने सोचा ठीक है वही सेम रखेंगे। तो ये तीसरा हफ्ता ख़त्म हो रहा है एंड अब तक मैंने सोशल मीडिया पे पहला हफ्ता ही नहीं पोस्ट करा। अभी सिर्फ 4th डे पोस्ट करा है मैंने और ये हमारा कौन सा चल रहा है, 20th डे है शायद। सो काफ़ी स्लो चल रहा है काम। एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है यार कसम से, और टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। बट अब मेरी बहन को मैंने थोड़ा सा सिखा दिया है एडिट करना, तो वो कर लेती है मेरे पीछे से जब मैं नहीं कर रहा होता, जब मैं सो रहा होता हूँ या जब मैं ऑफिस होता हूँ। तो दैट्स गुड। अभी मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है। उसके अलावा वर्कआउट बढ़िया चल रहा है। आज वेट चेक करूँगा भाई कि कितना होएगा। वेट जब चेक कर रहा था तो 98 ही था, गिरा नहीं था वेट हमारा, पहले हफ्ते जितना ही था। सो होपफुली दिस टाइम वेट गिरेगा, लेट्स सी। बाकी मैंने आई थिंक अब मेरे को हर वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सरसाइज ऐसे लगानी है। हाँ, जो न्यू एक्सरसाइज लगाऊंगा मैं वो सब बताऊंगा, और इवन जो एक्सरसाइज मैंने बता रखी है, अगर मेरे को कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मतलब मेरे को इंटरनेट से पता लगती है या कुछ सीखता हूँ तो वो मैं बता दूँगा। मैं एडिट भी कर रहा होता हूँ। इवन मेरी बहन ने भी कहा कि ये सारी डिटेल्स तो पिछली वीडियो में बता दी थी। तो यही बात है कि मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ सेम चीज़, बट उसका रीज़न ये है कि कोई भी बंदा अगर किसी भी डे पे देखेगा तो उसको ये नहीं होएगा कि ये कैसे करना है। सो मेरा यही फोकस था कि मैं हर दिन वो चाहे सेम चीज़ है वो बताऊं, बट डेट्स टेकिंग टू लॉन्ग। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, 40 मिनट की वीडियो कौन ही देखेगा। बट आई थिंक ये इशू ख़त्म हो जाएगा पहले वीक की वीडियोस में ही। अभी पहले वीक की वीडियो डलनी ख़त्म नहीं हुई, बट फर्स्ट वीक के बाद जो सिंगल मसल लगा रहे हैं हम, ब्रो स्प्लिट्स, वो इतना लेंथी नहीं है। बिकॉज फुल बॉडी वर्कआउट में मैं हर बॉडी पार्ट के 2 से 3 एक्सरसाइज लगा रहा था। सो इसलिए वो वर्कआउट काफ़ी लेंथी था और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था, ठीक है, और हर एक्सरसाइज के बारे में बता भी रहा था। सो ये इजी है। फर्स्ट वीक थोड़ा था लेंथी, बट सेकंड वीक थोड़ा इजी रहेगा बिकॉज उसकी वीडियोस इतनी लंबी नहीं बनेगी। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द एक्सरसाइज मैंने बता ही चुका हूँ और वो एक्सरसाइज भी सिर्फ 5 है। सो वो बढ़िया है। सो मंडे टू फ्राइडे तक हमारा रोज़ एक मसल टारगेट करते हैं हम। मंडे लाइक चेस्ट, दैन ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर्स, नहीं सॉरी, वेडनेसडे को आर्म्स, थर्सडे को शोल्डर्स एंड फ्राइडे को लेग्स। बचता है हमारा सैटरडे। तो सैटरडे को मैं वो एक्सरसाइज लगाता हूँ बेसिकली। ये सब बातें मैंने फिर वीडियो में भी बोल दी हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ। बट सैटरडे को वो एक्सरसाइज लगाता हूँ मैं जो थ्रू आउट द वीक नहीं लगी, या वो मसल जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं करा गया था। सो जैसे कि लोअर बैक की मैंने बैक वाले डे पे नहीं लगाई थी कोई भी एक्सरसाइज, इसीलिए सैटरडे को मैं लोअर बैक की लगा लेता हूँ। ठीक है, डेड लिफ्ट हो गया, बैक एक्सटेंशन होगी, शोल्डर में जो पुश मूवमेंट है, ठीक है, लाइक शोल्डर प्रेस, वो सिर्फ एक ही लगाई थी मैंने शोल्डर वाले दिन पे। सो मैं दूसरी सैटरडे को लगा लेता हूँ। फिर लोअर चेस्ट की अगर होती है तो वो लगा लेता हूँ। फोर आर्म्स पे भी मैं ध्यान दे रहा हूँ, फोर आर्म्स भी लगाता हूँ मैं। नाउ मैं कहूँगा कि फोर आर्म्स
इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्म्स अच्छी दिखे ना, सो फोर आर्म्स लगाओ। बिकॉज मैं लगाता नहीं था पहले फोर आर्म्स, बट जब मैंने लगानी शुरू करी मेरे को फ़र्क दिखना शुरू हुआ काफ़ी। एक स्ट्रक्चर दे देता है आपकी आर्म को। ठीक है, जब आपके फोर आर्म अच्छी शेप में होते हैं, टोन्ड होते हैं, मसल्स वेस्कुलरिटी होती है, दे कॉम्प्लीमेंट योर बाइसेप एंड ट्राइसेप्स। फोर आर्म्स की ज़्यादा नहीं यार, 1-2 एक्सरसाइज लगाते हैं हम, उसी में ट्रेन होते हैं। ऑल दो फोर आर्म्स हमारी इंगेज होती हैं दूसरे एक्सरसाइज में भी, जैसे कि बैक एंड बाइसेप्स। हमारी एक्सरसाइज में सिर्फ वो पर्टिकुलर मसल नहीं इंगेज होता, उसके साथ साथ उसके आसपास के भी मसल इंगेज होते हैं। लाइक बेंच प्रेस में आपके शोल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, आपके ट्राइसेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। डेडलिफ्ट में आपके लोअर बैक के साथ है, आपके हैमस्ट्रिंग्स, लेग्स भी इन्वॉल्व होती है। सो ऐसे ही हर एक्सरसाइज में थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट रहेगी उस मसल की, और उन पे इफेक्ट भी पड़ेगा, वो काइंड ऑफ ट्रेन भी होंगे। बट हम डेडिकेटेडली अलग दिन पे लगा रहे हैं फोर आर्म्स, सो इट विल गिव अस इवन बेटर रिजल्ट। और मैंने ये भी सोच रखा है कि जब मेरा वेट एक ऑप्टिमल लेवल पे आ जाएगा, लाइक 80 kg तक आ जाएगा वेट मेरा, जब 20 किलो यूज़ कर लूँगा, आई एम होपिंग कि शायद 3-4 महीने तक, उसके बाद मैं एब्डोमिनल लगाना शुरू करूँगा। एब्डोमिनल मैं स्टार्टिंग से इसलिए नहीं लगा रहा बिकॉज मेरे को उसमें कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा। से बताऊँ तो मेरा मानना है कि एब्डोमिनल लगाने का क्या फ़ायदा है जब इतना बॉडी फैट है शरीर पे, और चाहे तुम लगाते रहो महीना 2 महीना, एब्स विजिबल ही नहीं हो रहे, क्या फ़ायदा उन चीज़ का। बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है। अभी मेरा काफ़ी हाई होएगा, 80 तक जब आ गया फिर मैं एब्डोमिनल लगाने शुरू कर दूँगा। दैट्स व्हाट्स माय गेम प्लान इज़। फिर सैटरडे होएगा लोअर बैक, फोर आर्म्स और एब्डोमिनल, और एक आध योग दे सकते हैं बीच में। सो ये होगा रूटीन। ऑल्सो कल क्या हुआ जिम में, मैं अपनी एक्सरसाइज लगा रहा था, तो मैंने देखा जिम में ना 3 लड़के आते हैं, यंग है काफ़ी, भी बच्चे ही हैं, मतलब कि होंगे 18-19 के शायद। तो वो डंबल प्रेस लगा रहे थे, ठीक है, चेस्ट की, एंड आई एम सीइंग कि वो है ना रेंज ऑफ मोशन गलत थी या अननेसेसरीली हैवी वेट उठा रहे थे, चाहे उनका पहला सेट ही क्यों ना हो। 20 का उठा रखा डंबल, वो लगा रहे हैं, काँप रहे हैं, बट लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं देखता गया थोड़ी देर तक, बट मैं सोचा छोड़ो, करने दो। सो फिर मैं स्विच मशीन पे अपनी एक्सरसाइज लगा रहा था। वो आए, और वो तो हमारे जिम में 3 केबल मशीन्स हैं अब। सो एक पे मैं लगा रहा था, तो एक पे वो आके लगा रहे थे चेस्ट की केबल क्रॉस। सो मैं देख रहा पहला सेट ही लगा रहे वो 30 किलो डाल के। नाउ केबल क्रॉस एक्सरसाइज में 30 किलो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कम नहीं है। तो वो लगा रही 30 लगा के पूरा सब काँप के ना लगा रही। तो मैं देख रहा, मैं कहा यार पहला सेट है और ये क्या कर रहे हैं। इवन जब मैं लगाता था, जब मैं फिट था, मैं भी पहला सेट भाई 30 किलो नहीं डाल के लगाता था। सो वैसे ना फिर देखा नहीं गया, मैंने फिर एक को बुलाया इधर कि भाई एक बार इधर एक मिनट आना इधर। तो कहता हाँ भैया। तो मैंने कहा कि ये आपका पहला सेट है ना? कहते हाँ। मैंने कहा वेट इतना ज़्यादा क्यों डाल रखा है आपने? कहते, मैंने कहा कहाँ जोर आ रहा है आपका? कहता चेस्ट पे। मैं कहा सिर्फ चेस्ट पे आ रहा है? आपके कंधे, आपकी बैक, सब पे जोर नहीं आ रहा? कहते हाँ आ रहा है। मैं कहा क्यों आ रहा है? जब ये चेस्ट की एक्सरसाइज है तो ये बाकी चीज़ों पे क्यों इतना जोर आ रहा है? कहते अच्छा। फिर मैंने कहा कि वेट कम करो और कंट्रोल्ड वे में लगाओ वेट को, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है ये वेट लगाने के लिए नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, ये रेप्स लगाने के लिए है। हमें इसमें अपना मसल स्टिमुलेट करना पड़ता है, स्लो रेप्स और मोर रेप्स से।
तो कहता अच्छा भैया, तो वेट कम करा। मैंने एक बार लगा के दिखाया उसको, ठीक है। फिर उसने कहा ठीक है मैं लगाता हूँ। उसने लगाया तो पूछा कि मैं ठीक लगा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। सो उन दोनों 3 थे, उन तीनों को बताया कि मतलब थोड़ा मतलब कि अभी तुम्हारा देखो जिम अभी लगे हो, यंग एज है, सो फोकस इतना मत करो कि वेट उठाना काफ़ी ज़्यादा उठाना है, ये सब छोड़ो। ये टाइम तुम्हारा फंडामेंटल्स क्लियर करने का है, ठीक है, वो बेसिक सीखने के हैं। वही जो मैंने अपनी वीडियोस में बताया, रेंज ऑफ मोशन, पोस्चर, बैल स्टांस, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों पे ध्यान दो। वेट बाद में बढ़ा लेना, पहले सीखो उसको लगाना कैसे है। कहते हाँ भैया ठीक है भैया, बस तो बताया और फिर मैंने अपना लगाना शुरू कर दिया। तो यही बात थी कि भाई पता क्या, जब मैंने भी स्टार्ट करा था ना जिम, मेरे को भी नहीं आइडिया था क्या चीज़ कैसे लगानी है, और गलती लगाता था मैं तो। सो देयर वाज समवन हु गाइडेड मी। ये सरकारी जिम में मेरे, ये जो मंदिर है ना, इसके पास ही है ग्राउंड है इधर बहुत बड़ा, और मैं ग्राउंड पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे जिम है, सरकारी जिम, आई थिंक अब तो बंद भी होगा। तो यहाँ पे लगाता हूँ वर्कआउट। और आई मीन मेरे 2 दोस्त भी थे, बट उन्होंने हफ्ते में ही छोड़ दिया था। मेरे को नीड थी बदलाव की, तो मैं तो लगा रहा। सो एक बंदा मेरे को यहाँ पे मिला था, उसकी अच्छी बॉडी थी, बल्कि था काफ़ी। उसने मेरे को गाइड करा, उसने चीज़ें बताई, क्या चीज़ कैसे लगती है, ये सब चीज़ें। तो बाद में जाके मैंने खुद से भी देखना शुरू कर दिया इंटरनेट पे। तो मेरा वही, तो मैंने जब उनको देखना लगाते हुए तो मेरे को थोड़ा अपना याद आया कि जब मैंने भी शुरू करा था मेरे भी हाल ऐसे ही थे। बट मैंने कभी भी ना हैवी लिफ्ट करा नहीं स्टार्टिंग में। सो ये है वो ग्राउंड जहाँ पे मैं जिम आने से पहले राउंड मारता था। ये है वो जिम, दिख रखा है जिम। ये तो आई थिंक बंद ही रहता होगा अब। ये है वो ग्राउंड। ठीक ठाक बड़ा ग्राउंड है ये, ज़्यादा छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। जिम आने से पहले मैं यहाँ पे राउंड मारता था ग्राउंड पे, बिकॉज मेरे साथ वाले वो 2 दोस्त वो पहले राउंड मारते थे। वो तो रनिंग करते थे भाई कसम से, वो पतले थे, फिट थे, रनिंग करते थे 2-3 राउंड मार के जिम। मैं मोटा इतना, मैं से तो कहाँ दौड़ होता था, मैं जॉगिंग ही करता था, लेकिन आधे राउंड से भी कम में मैं थक जाता था और हाफना शुरू कर देता था। इतना बुरा हाल था मेरा। बट वही ना, कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैंने छोड़ा नहीं, मैं करता गया और एक पॉइंट ऐसा आया कि ग्राउंड के 3 राउंड मारने के बाद भी मैं थका नहीं। और ये सब चीज़ें मैंने पहली वीडियो में बताई दी थी, पता नहीं क्यों बता रहा हूँ। बट यू नो, मैं रास्ते जा रहा था और ग्राउंड दिख गया मेरे को, तो मैं सोचा एक बार दिखा देता हूँ, तो थोड़ा बता देता हूँ। तो वही मैं लगा रहा, तो एक पॉइंट पे आके 3 राउंड मारने के बाद भी नहीं थका। सो यही था। तो उनको भी जब मैंने देखा तो मैं सोचा बता देता हूँ, उनको कहाँ नॉलेज है अभी और कौन क्यों बताएगा किसी को। सो मैंने देखा, मैंने बता दिया। वैसे मैं बताता नहीं हूँ सही में, जो जैसे मर्जी लगाए, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करता। बट पता नहीं क्यों मैंने कल बस बोल दिया और बता दिया उनको। इवन सही बताऊँ, मैं भी अभी ना जिम में लिफ्ट कर सकता हूँ हैवी, ठीक है, उतना नहीं जितना मैं अपने काइंड ऑफ प्राइम में कर रहा था 3 महीने पहले, बट डिसेंट लिफ्ट कर सकता हूँ मैं अभी भी। बट मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा फोकस है। सो मैं हैवी लगा सकता हूँ, बट स्टिल मैं लाइट वेट चूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी भी 5 का डंबल लगा रहा हूँ, 10 का लगा रहा हूँ, ठीक है, 10 की प्लेट्स लगा रहा हूँ, ताकि मैं दिखा सकूँ कि भाई मैंने 6 साल 7 साल जो भी जितना भी जिम करा, ठीक है,
मैं अगर ईगो नहीं रख रहा अभी कि मैं लाइट ही शुरू कर रहा हूँ, तो तुम तो आज से आए हो, तुमने तो अभी जिम शुरू करा है, तुम क्यों 20 का डंबल उठा रहे हो, क्यों 30 की प्लेटें डाल के उसे झटके मार मार के लगा रहे हो। इन सब चीज़ों का टाइम आता है भाई बाद में, ठीक है। ईगो लिफ्टिंग ऐसा नहीं है मैं करता नहीं हूँ, कर रखी है मैंने, बट तब करो भाई जब ना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हो कि कर भी दोगे ना तो तुम्हारे शरीर में दिक्कत नहीं आएगी, इंजरी नहीं करवा लोगे। तुम्हें पता है किस चीज़ को किस तरीके से लिफ्ट करना है। ईगो लिफ्ट करो हल्की सी, बट एक पूरी ही नहीं कि पूरी ही एक्सरसाइज ईगो लिफ्ट कर रहे हो तुम, दैट्स रॉन्ग। अभी जैसे मौसम काफ़ी अच्छा रखा था, बारिश वाला, हवा चल रही थी ठंडी। बस मैं ये चाहता हूँ कि बीच रास्ते में बारिश ना शुरू हो जाए, मौसम रहे ऐसा ठंडा बट बारिश ना शुरू हो जाए। घर पहुंचने के बाद चाहे तो तूफ़ान आ जाए, मेरे को परवाह नहीं। हाँ, खाने पीने का देखो मेरे को ना थोड़ा ध्यान में रहता नहीं है कि ये चीज़ मैंने पहले बोली थी या नहीं बोली थी, तो मैं फिर बोल देता हूँ, ठीक है। सो आई थिंक मैंने बोली थी, पर मैं बताता हूँ। सो खाने पीने में मैं नॉर्मली खा रहा हूँ, घर पे जो बन रहा है, ठीक है, कुछ अलग से नहीं खा रहा। जो फ़ोटोज़ में अगर तुमको मेरा शेकर दिखता है ना भाई, शेकर, वो शेकर में वे प्रोटीन कुछ नहीं होता भाई। मैंने कभी भी वे कंज्यूम नहीं करा है, ना गेनर किस तरीके का सप्लीमेंट। मैं इनके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, सही बताऊँ। हाँ, मैं ख़िलाफ़ किस चीज़ के हूँ, मैं गेनर के ख़िलाफ़ हूँ। और प्री वर्कआउट उसको क्या कहते हैं मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, प्री वर्कआउट कहते हैं आई थिंक, जिसको खा के पी के फिर वर्कआउट करते हैं। उन दो चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ मैं। रीज़न ये है कि गेनर की क्या लोड है, खाना ही तो खाना, तो हमें बस कैलोरीज तो ज़्यादा कंज्यूम करनी है, क्यों तुम्हें अलग से चीज़ लेनी पड़ रही है। प्री वर्कआउट से सबसे स्टूपिड चीज़ लगती है मेरे को, सही बताऊँ। मतलब कि तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि वर्कआउट कर सके, तुम्हें तीसरी कोई चीज़ चाहिए कि तुम्हें जगाए, तुम्हारा मन कराए कि अब वर्कआउट करते हैं। कुछ भी यार, तुम्हें और पुश करना है तो प्री वर्कआउट चाहिए। क्यों चाहिए भाई, तुम ऐसे नहीं पुश कर सकते, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है, दिमाग में इतनी ताकत नहीं है। अपने आप को रिलायबल बना रहे हैं प्री वर्कआउट पे। अब शायद मैं गलत नाम ले रहा हूँ, बट उसको जो भी कहते हैं, तो घटिया चीज़ लगती है मेरे को। वे के मैं साथ हूँ, आई मीन वे से मेरे को कोई हेट नहीं है। वे इज़ ए रियली गुड सप्लीमेंट जिनको अपने प्रोटीन लेवल पूरा करना होता है। वे आई थिंक इज़ अ रियली गुड सोर्स। लाइक अगर तुम ऐसे नॉन वेज नहीं खाते हो, और या तुम सिर्फ एगिटेरियन हो जस्ट लाइक मी, सो दैट वन स्कूप कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। 25 ग्राम डायरेक्ट तुम्हें प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। वही 25 ग्राम प्रोटीन तुम किसी और चीज़ से लेना चाहोगे तो तुम्हें उस प्रोटीन के साथ साथ पहली बात तो वो चीज़ काफ़ी क्वांटिटी में खानी पड़ेगी। उसके साथ काफ़ी क्वांटिटी में खा रहे हो तो उसमें कार्ब्स ज़्यादा है, आई मीन कैलोरी ज़्यादा है, क्या क्या चीज़ें याद हो सकते हैं, आई डोंट नो। प्रो वे क्या करता है, तुम्हें बस दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिशन वैल्यू ना जो प्रोटीन वो देता है, उसके साथ बहुत मिनिमल सी कैलोरीज होंगी या बाकी चीज़ें होंगी। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट वे प्रोटीन। अगर तुम्हारा ये मानना है, किसी का भी मानना है कि वे एक गंदी चीज़ होती है या वे खाया तो मतलब चीटिंग करी, वो गलत चीज़ है। वे ना दूध से बनता है, ठीक है, जो दूध का बाय प्रोडक्ट बच जाता है उससे बनता है वे। सो वे भाई कोई केमिकल से नहीं बन रहा, कुछ अलग चीज़ों से बन रहा। केमिकल्स हाँ यूज़ तो दूसरे होते ही होंगे, बट वे इज़ सेफ, बट डिपेंडिंग ऑन विच वन यू आर बाइंग। भाई हम इंडिया में रहते हैं, काफ़ी सारे नकली प्रोडक्ट्स बनते हैं और वे उनमें से एक है। वे के बहुत नकली प्रोडक्ट भी बनते हैं। सो डू यू डू डिलीजेंस, डू यू रिसर्च बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट, सप्लीमेंट लाइक वे। सो भाई अपनी रिसर्च करो पूरी, ठीक है, उसके बाद वो सप्लीमेंट लो, उसमें ऑथेंटिक सील होनी चाहिए, ठीक है। फिर होता है डायरेक्ट आप स्टोर से बाय करो एक ऑथेंटिक, या तो ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हो। एक बार ना गूगल पे सर्च कर लेना क्या चीज़ देखनी चाहिए,
ख़रीदने से पहले, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता, मैंने कभी लिया नहीं। वो सब करके फिर ही लो और अच्छी क्वालिटी का लो, ठीक है। ये मत देखो अरे 1000 रुपये का है, 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एक स्कूप में। देखो जो काफ़ी चीप होएगा ना वो समझ लेना कि वो ठीक नहीं है। सस्ता नहीं बनता है भाई वे इतना कि 1000 रुपये में तुम्हें आधा किलो 1 किलो मिल रहा है, 25 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, जो कुछ तो उसमें झोल है, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो नंबर बढ़ाने के लिए ना डेट 26 ग्राम वो कुछ यूज़ करते हैं उसमें, जिससे जो लैब टेस्ट कराते हैं ना तो वो नंबर स्पाइक होता है प्रोटीन का, बट वो एक्चुअली में सही नहीं होता। सो उस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा, मतलब कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा महंगा हो सकता है बट वही बाय करें। मेरा रीज़न कि मैंने कभी नहीं लिया, कंज्यूम नहीं करा, इवन तो आई एम विद वे, मतलब मैं उसकी साइड पे हूँ, मैं उसको बुरा नहीं कहता। उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मेरे पे पैसे नहीं थे भाई, सही बताऊँ, कि मैं वे खरीदूँ और ये सप्लीमेंट लूँ। मेरा भी थोड़ा माइंड सेट था कि ये चीज़ें गलत होती हैं, बट जैसे जैसे पढ़ा सीखा तो लगा पता कि नहीं ये गलत नहीं है कुछ इसमें, ये एक मिल्क से ही बनता है, दूध से ही बनता है। और कैसे मिस गाइडेंस मिल रखी है सबको, गलत अफवाह फैल रखे हैं इसके बारे में, मैं भी उनमें से एक था, मेरे को भी गलत ही लगता था। तो बट पहले तो ये था कि एक थोड़ा मेरे को उसमें ट्रस्ट भी नहीं था और दूसरा पैसे ही नहीं थे मेरे पास लेने के, ठीक है। अब इवन दो जब मेरे पास पैसे है भी हैं, मैं कमा भी रहा हूँ, मैं फिर भी नहीं ले रहा। उसका रीज़न एक ये है कि मैं अपने आप को देखता हूँ, जब मैं फिट था मैं अपने आप को देखता था कि 6 साल मैंने इतने लगाए हैं, ठीक है, इतना टाइम दिया अपनी बॉडी को, मैं यहाँ तक ले आया हूँ बिना किसी सप्लीमेंट के, ठीक है। सही बताऊँ तो मतलब मैं तो वेज हूँ, ठीक है, वेज नहीं हूँ, मैं कहूँगा एगिटेरियन हूँ, ठीक है। मैं एग्स खाता हूँ बट एग्स भी कितने खा लूँगा भाई मैं सही बताऊँ, मैं एक दिन में 5 घंटे या 6 घंटे खाता था, वो भी सुबह जिम आने के बाद। मैं पहले सुबह जाता था ना जिम, इसलिए 5 या 6 घंटे, ठीक है। कई बार वो भी नहीं खा रहा हूँ, स्किप हो रहा है। सो भाई उसको मानो ना मानो मेरे ख्याल से एक बात है, और जो घर पे बनता था वही खाता था। सो उससे ही मैं अपनी बॉडी को यहाँ तक ले आया, ठीक है। मैं इतने नहीं कहूँगा मेरी बॉडी बहुत अमेजिंग थी, मैं कहूँगा इट वॉज अ डिसेंट फिजिक। जिस न्यूट्रिशन वैल्यू पे मैंने वो बनाया, मतलब प्रोटीन तो दिमाग में था नहीं, ठीक है, उस पर मैंने ये बना दिया। आई वॉज हैप्पी विद दैट थिंग। हाँ, उसको इम्प्रूव करता रहूँगा मैं, तो बस यही था। सो इसी रीज़न से मैंने वे लिया नहीं। बट सही बताऊँ तो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है 180 डेज़ की, मेरा फोकस है अपना ऑल टाइम बेस्ट देना, ठीक है, एस्थेटिक पूरा। सो ऑल टाइम बेस्ट बनाने के लिए मेरे को प्रोटीन अपना पूरा करना पड़ेगा। सो मे बी आई एम नॉट श्योर, शायद मैं प्रोटीन लूँगा, ठीक है, वे लूँगा और अपना प्रोटीन कंटेंट पूरा करूँगा, बिकॉज आई हैव दिस इन माई माइंड, ये पर्पस मेरे को पूरा करना है। सो विल सी, मैं श्योर नहीं हूँ अभी, पर देखते हैं। हाँ, वो शेकर कहा था ना मैंने, आई थिंक वो शेकर वाली बात पूरी नहीं करी मैंने। वो शेकर में भाई भी होता नहीं, उसमें होता है लस्सी या दूध, वो होता है, वो पीता हूँ मैं। तो शेकर बेसिकली इसके लिए लिया था कि कोल्ड कॉफ़ी बनानी है मेरे को, पाउच डाला, दूध डाला, मिक्स करा बन गई, उसके लिए था मेन वो, ठीक है। तो घर में पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट, और आज का रूट ख़त्म हो चुका है हमारा। लेट्स चेक कितने स्टेप्स हुए। ओके, उस दिन की तरह ही है, 8200 स्टेप्स। स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा, वही 1.5 घंटा लग गया। सो अभी मैं अपना वेट चेक करूँगा। आई मीन फ्रेश हुआ नहीं हूँ मैं, वैसे तो आपको वेट चेक करना चाहिए सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद।
बट कोई नहीं, लास्ट टाइम भी बिना फ्रेश हुए चेक करा था, तो अभी भी चेक कर लेता हूँ। सो लेट्स चेक द वेट। सो 1 किलो कम हो गया, 1.5 किलो, 1 किलो लेके चलते हैं, 1 किलो कम हो गया। अभी मैं फ्रेश भी नहीं हूँ, सो आई थिंक 96 तक आ गया होगा, बट 97 लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो प्रोग्रेस स्लो ही चाहिए मेरे को एकदम से नहीं झाड़ना है, बिकॉज मेरे को धीरे धीरे अपने फैट को मसल भी बनाना है। 6 मंथ का टारगेट है, कोई जल्दी नहीं है। सो आई एम लिटिल बिट रिलीव्ड कि हाँ कम हुआ, बट मेरे को पता था कम होएगा, ऐसी कोई बात नहीं। सो दिस वॉज एंड ऑफ आवर टुडेज वर्कआउट जर्नी, टुडेज टॉक. So yeah, let's meet again tomorrow with one day less.